हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। तो भैया देखा, कल मोदी जी एक बार फिर रोते रोते रह गए क्योंकि जंतर मंतर पे युवाओं ने इन्हें माँ बहन की गाली दी है। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही गलत हुआ। मैं खुद ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ। लल्लन भैया, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो इन लोगों पे एकदम फिट बैठता है। मतलब आजकल गालियों से उनकी भी भावना आहत हो रही है जिनकी पार्टी के सांसद मंत्री पार्लियामेंट में ही गाली बकने लगते हैं। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। वाह क्या सीन है भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जिनका सदैव रहा हो गाली बाजों से नाता, अब वो रील बना बना कर रहे हैं फर्जी तमाशा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया। वी हैव सीन देम कि वो टीयर गैस चला रहे थे। हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे। हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी। हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है। हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बताओ, अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार तो तुम लोगों ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पे कर डाला। किसी की आंख चली गई तो किसी का सर फट गया और कहीं कहीं तो बेटियों के पिछवाड़े में डंडा मारा गया। और अब फोकट में गाल बजा रहे हो कि मुझे माँ बहन की गाली दी गई है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। काम तो इन लोगों ने जूते पड़ने वाला किया है, लेकिन शुक्र है सिर्फ गालियां ही पड़ी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहां एक तरफ मोदी जी जंतर मंतर पे हुए प्रोटेस्ट के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी पार्टी वाले जरूरी मुद्दों को गोल करके कारनामा कर रहे हैं। देखेगा, घबराना नहीं। जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। तब तो लल्लन भैया अब इन्हें 5 किलो राशन के साथ 5 लीटर गौमूत्र भी देना चाहिए, ताकि अनभक्तों के पिछवाड़े में जो नफरत का बावासीर पनप रहा है वो जड़ से खत्म हो जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, पिछले 12 सालों में मैंने आज तक किसी झोपड़ी वाले बीजेपी नेता को नहीं देखा कि जिसने महंगे गैस सिलेंडर पे चर्चा किया हो, महंगे पेट्रोल डीजल पे चर्चा किया हो, या कभी शिक्षा स्वास्थ्य पे किया हो। बस गोबर ले लो, गौमूत्र ले लो, या मस्जिद के नीचे मंदिर ले लो। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब गौमूत्र में इतना ही विटामिन है तो तुम लोगों को सुबह शाम पीना भी चाहिए। और आजकल तो सावन भी चल रहा है।